नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में आपका स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। रिलायंस के जो बिजनेस हैं, पेट्रोकेमिकल्स, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास इंडिया, टेक्सटाइल। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने आप में एक सेक्टर है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं। इसका जो शेयर प्राइस है 2340 और 2350 में कारोबार कर रहा है। ऊपरी लेवल से इसमें गिरावट आई है। तो इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। जो निवेशक रिलायंस को लेना चाहते हैं तो इसके फाइनेंशियल नंबर को देखेंगे, पिछले 4-5 साल में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। आगे क्या उम्मीद है निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, तो इसमें चर्चा करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के जो फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी थे। अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री को चला रहे हैं तो उनके लड़के हैं मुकेश अंबानी। की जो सब्सिडीज कंपनियां हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं पेट्रोकेमिकल, रिलायंस रिटेल, जियो। अगर आप गेम के शौकीन हैं तो उसमें भी हैं मुंबई इंडियंस। तो ये नामों को तो हम लोग जानते हैं। और भी सब्सिडीज कंपनियां हैं रिलायंस की, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक हैवीवेट स्टॉक है। और शेयर प्राइस की बात करते हैं, जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर रिलायंस को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो 2 से 2.5 गुना रिटर्न मिला है। अगर हम पिछले मार्च में जो गिरावट आई थी, लगभग 800 से 1000 के बीच आ गया था स्टॉक, वहां से 2 से 2.5 गुना, 3 गुना स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। हाल फिलहाल की बात करते तो शेयर प्राइस में गिरावट है। इसके फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं, पिछले 5 साल में कितनी ग्रोथ आई है, रेवेन्यू क्या रहा है, प्रॉफिट क्या रहा है, और क्वार्टरली नंबर्स को भी देखेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। दोस्तों, आगे क्या उम्मीद रहेगी रिलायंस इंडस्ट्री से। जैसे कि अभी शेयर में गिरावट है, तो आगे 2-3 साल, 5 साल अगर कोई निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो क्या उम्मीद रहेगी, उसकी बात करेंगे। रिलायंस के द्वारा बहुत सारी कंपनियों का एक्विजिशन भी किया जा रहा है। बीच बीच में आप खबर सुनते होंगे। अगर शेयर बाजार में इन्वेस्टेड हैं, निवेशक हैं, तो एक्विजिशन की न्यूज़ भी आती रहती है। अगर हम भारतीय शेयर बाजार में रिलायंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो हैवीवेट स्टॉक है। जब इसमें तेज़ी आती है तो भारत के जो शेयर बाजार है, इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, BSE सेंसेक्स तेज रहते हैं। और जब गिरावट आती है तो देखिए, अभी निफ्टी में गिरावट है और रिलायंस में भी गिरावट है। जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो लंबे समय के निवेशक हैं, तो रिलायंस से बढ़िया रिटर्न दिया है। तो इस वक्त शेयर में गिरावट है। तो आगे की बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करते हैं। दोस्तों, रिलायंस का जो मार्केट कैप है 15,41,261 करोड़ का है, 25/11/2021 तक। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 1,239 रुपये का है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है। रिलायंस का फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। एनुअली टोटल रेवेन्यू है 2021 में 4,83,251 करोड़ का है। और 2017 में देखिए, इनका जो रेवेन्यू था 3,14,825 करोड़ का था। 2018 में 4,01,626 करोड़ और 2019 में
5,77,595 करोड़ और 2020 में 6,10,699 करोड़। तो देखिए 2019 और 2020 में इनका टोटल रेवेन्यू ज़्यादा था और 2021 में रेवेन्यू कम है और ये सालाना है, एनुअली है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 49,128 करोड़ का प्रॉफिट है 2021 में और 2017 में 29,901 करोड़ का, और 2018 में देखिए 36,075 करोड़ का और 39,588 करोड़ 2019 और 2020 में 39,354 करोड़। तो प्रॉफिट पिछले 5 साल में बढ़ा है, बट रेवेन्यू की बात करते हैं तो कम रहा है। 2019 में ज़्यादा था, 2020 में भी ज़्यादा था और 2021 में कम था, लॉकडाउन था, उसकी वजह से रेवेन्यू कम है, प्रॉफिट बढ़ के आया है। और ईपीएस की बात करते हैं तो 76 का रहा है, बट 2017 में देखिए 101 का ईपीएस था और उसके बाद देखिए एक तरह से ईपीएस 60, 66, 63, तो अब की बार 76 का ईपीएस है। तो प्रॉफिट में इनका इंप्रूवमेंट रहा है, बट रेवेन्यू जो रहा है वो कम रहा है 2020 के हिसाब से भी और 2019 के हिसाब से भी। अगर क्वार्टरली नंबर की तरफ ध्यान देते हैं तो देखिए 1,78,328 करोड़ का टोटल इनकम था अब की बार और प्रॉफिट था 13,680 करोड़ का। तो अब की बार इंप्रूवमेंट रहा था। जून में 1,48,591 करोड़ का टोटल इनकम था और प्रॉफिट था 12,273 करोड़ का। और 2020 में देखते तो 1,20,444 करोड़ के हिसाब से देखते तो रेवेन्यू बढ़ के आया था, टोटल इनकम बढ़ के आया था और प्रॉफिट देखिए 9,567 करोड़ का था सितंबर 2020 में, एक साल पहले। तो अब की बार का जो क्वार्टरली रिजल्ट था बढ़िया आया था दोस्तों रिटर्न की बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का 3 महीने का जो रिटर्न है 9% का रह गया है क्योंकि स्टॉक में गिरावट है। 1 साल का जो रिटर्न है 24% का है, 3 साल का रिटर्न है 114% का और 5 साल का जो रिटर्न है 371% का है। तो 5 साल और 3 साल से जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस को रखा है तो बेहतरीन रिटर्न मिला है। बट ये है कि पिछले अगर हम 1 महीने का रिटर्न देखते हैं तो माइनस में है, 3 महीने का रिटर्न 9-10% का रह गया है, 1 साल का रिटर्न 24% का है। तो लगभग मान के चलिए कि ये 2000 से 2300-2400 के आसपास कारोबार कर रहा था, उसके बाद एक तेजी आई है, फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 50.61% की है सितंबर 2021 तक और ये 31 दिसंबर 2020 में 50.54 की थी। तो एक तरह से इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। एफआईएस की जो होल्डिंग है 27.68% की है और दिसंबर में थी 27.29% की और 31 मार्च 2021 में 27.8% की, 85% की और जून में थी 27.33%। तो एफआईएस की जो होल्डिंग है एक तरह से देखिए 27% तक की है। थोड़ी बहुत इन्होंने खरीद फरोख्त की है और इस क्वार्टर में थोड़ा सा इन्होंने बाई किया है। डीआईज का क्या रहा है देखिए 10.93% की होल्डिंग है सितंबर 2021 तक और दिसंबर में थी 10.78%। तो डीआईज ने भी थोड़ा बहुत एक तरह से खरीदारी की है और एफआईएस ने भी खरीदारी की है। देखिए जून के क्वार्टर में 10.87% की थी। तो ये एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग है और प्रमोटर्स की होल्डिंग है 50.61% सितंबर 2021 तक। दोस्तों अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है 2,340 2,350 के आसपास है। गिरावट है ऊपरी लेवल से 2,751 रुपया 35 पैसा इसने हाई बनाया था। लगभग 400 पॉइंट की गिरावट है। जिन निवेशकों के पास रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है तो इसको मौका की तरह देखना चाहिए, बट समय देना चाहिए लगभग 1 साल 2 साल के लिए। अगर निफ्टी विफ्टी में और गिरावट होती है तो ये स्टॉक हमें और नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए करना क्या है कि एसआईपी की तरफ पार्ट में भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि देखिए जब गिरावट होती है तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर रहता है। बहुत सारे लोग डेली कारोबार करते हैं, कुछ दिन के लिए कारोबार करते हैं, मार्जिन में करते हैं। तो जब स्टॉक गिरता है तो उनके सौदे करते हैं। जो लेने वाले होते हैं सोचते हैं कि और नीचे की तरफ आए तब खरीदारी करें। तो बेटर देन ये है कि पार्ट में खरीदारी करनी चाहिए और समय देना चाहिए। 1 साल 2 साल अगर समय देंगे, ये अपना 52 वीक हाई भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा 2,751 रुपये 35 पैसे, जो 52 वीक हाई है। अगर भारत में ग्रोथ की बात चलेगी तो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक भी नीचे की तरफ नहीं रहेगा, ऊपर की तरफ ही जाएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में, पोर्टफोलियो के लिए सोचना चाहिए।
जिस तरह से भारतीय एयरटेल में गिरावट आई थी साल भर पहले, तो बहुत सारे लोग उस वक्त उसको खरीदना नहीं चाह रहे थे। आज के दिन स्टॉक देखिए दुगना है। समय लग सकता है, ये जरूर ध्यान में रखिए। जिनके पास समय है तो रिलायंस इंडस्ट्री बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिख सकता है।